कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस प्रार्थना सभा में भाग लें और प्रभु की आशीष और कृपाओं से भर जाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र करना। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में आइए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। जिस तरह हवा वायु सर्वत्र है, उसी तरह प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति सर्वत्र है। ये विश्वास कीजिए कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। आवश्यकता है कि हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलें। ये विश्वास कीजिए कि आपका प्रभु सर्वशक्तिमान है। आपका प्रभु आपको प्रेम करने वाला है, आपकी आवश्यकताओं को जानने वाला है।
आपका प्रभु उनके हृदय में आपके लिए योजना है। सारे हृदय से समय प्रभु की उपस्थिति का एहसास करना, अपने विश्वास को जगाइए। आप जिन बातों में व्यस्त थे उन सारी बातों को थोड़ा दूर रखिए। पूरी तरह से इस प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना। आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की आशीषों को बरसने दीजिए। आप इसमें बाधा ना बने। अपने अविश्वास के द्वारा, अपनी तैयारी के अभाव में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए तैयार कीजिए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को समय प्रभु के सामने रखिए और अपने आप को निर्वृत्त कीजिए पूरी तरह से प्रभु की आराधना करने के लिए। हृदय खोलिए, मन खोलिए, आत्मा के मुंह को खोलिए। प्रभु कहते हैं अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं इसे भर दूंगा। हम अपने हृदय और मन और आत्मा के मुंह को खोलें। प्रभु यीशु समय हमारे बीच में है, महसूस करना। यीशु का आत्मा कार्य कर रहा है, महसूस करना। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु का आत्मा मंडरा रहा है, महसूस करना। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। आपके बंधनों को तोड़ने दीजिए। बुराई के हर प्रकार के बंधन को तोड़ने दीजिए। आपको आजाद करने दीजिए। आपके हृदय के घावों को सुखाने दीजिए। आपके आंसुओं को पोंछने दीजिए। प्रभु की उपस्थिति समय महसूस करना, प्रभु का सानिध्य महसूस करना, प्रभु की उपस्थिति में अपने हृदय और मन को पूरी तरह से खोलना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, पवित्र वचनों को समझने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय में उत्साह भरिए, मुझे जागृत कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरी बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करने के लिए आइए। मेरे परिवार के लोगों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। मौन होकर प्रार्थना में थोड़ी देर बिताइए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए सुंदर मौके के लिए। प्रभु के आशीषों के इस माध्यम के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यूट्यूब में, फेसबुक में और अन्य माध्यमों में प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आपको बहुत सारे कार्यक्रम मिलते हैं। इन कार्यक्रमों से जो आपके लायक हैं आप चुन लेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके द्वारा प्रभु की कृपा आप तक पहुंचे, आपके परिवार तक पहुंचे। अभिषेक के साथ जहां भी वचन सुनाया जाता है वो अभिषेक आपको भी मिलता है। एक बहन बहुत दूर से यहां पे आई थी। उस बहन ने मुझसे कहा, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, बीमार थी, दवा ले रही थी, कई वर्षों से भटक रही थी, लेकिन एक प्रवचन सुनने के बाद उनके मन में जो अस्थिरता थी वो समाप्त हो गई और उस समय से वो दवा लेना बंद की। धन्यवाद देने के लिए आई थी, कुछ दिन प्रार्थना करने के लिए। इसी तरह बहुत सारे भाई बहनों के साक्ष्य हैं। कहते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु की आशीष उनको मिलती है, उनको एक नया मार्ग मिल जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए और प्रभु से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बहन से जब मिलता हूं, उस बहन से पूछा करता हूं, बहन कैसी हो? तो हर बार उसका जवाब क्या था मालूम? फर्स्ट क्लास। मुस्कुराती हुई बोलती थी फर्स्ट क्लास। कभी कभी हम भी इसी तरह बोलते हैं, ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया हैं,
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उस बहन के जीवन में भी दुख है और आपके जीवन में भी दुख है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है। हमें कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस से एक बात सुनने को मिलती है, एक व्यक्तिगत बात है। उसके वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। वो कौन सा कांटा है हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई रोग हो, कोई पीड़ा हो, कोई दर्द हो। और वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि मैंने प्रभु से कई बार निवेदन किया, 3 बार निवेदन किया, लिखा हुआ है। मैं जानता हूं 3 बार नहीं, बार बार बोले होंगे कि प्रभु मुझसे ये कांटा हटाइए। लेकिन प्रभु ने कांटे को नहीं हटाया। प्रभु ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एक बहुत गहरी बात है। पौलुस के जीवन में एक पीड़ा थी, एक दुख था। अब पौलुस कौन थे आप जानते हैं। प्रभु के शिष्यों पर अत्याचार करने वाले, लेकिन बाद में प्रभुमय बन गए। पौलुस यहां तक ये कहते हैं कि अब से मैं नहीं, मैं बल्कि क्रिस्त मुझ में जीता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 19 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है कि पौलुस के द्वारा प्रभु असाधारण कार्य किया करते थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे। इसके बावजूद पौलुस ने प्रभु से कहा कि प्रभु उस कांटे को हटाइए। प्रभु ने उस कांटे को नहीं हटाया। प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं कि उस कांटे को क्यों प्रभु ने रखा था। लिखा हुआ है, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। पौलुस कहते हैं कि उनको बड़े बड़े आध्यात्मिक अनुभव मिले हैं। पौलुस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। पौलुस ने अपनी आंखों से पुनर्जीवित यीशु को देखा। पौलुस के द्वारा साधारण कार्य प्रकट किया जा रहा था और पौलुस घमंड कर सकता था, लेकिन उसके घमंड को चूर करने के लिए, उसके घमंड को समाप्त करने के लिए उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया और उस कांटे के द्वारा शैतान घूंसा मारता रहा ताकि पौलुस कभी घमंड ना करे, पौलुस प्रभु से जुड़ा रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी के जीवन में प्रभु कोई ना कोई कांटा रहने देते हैं। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई कांटा है जो बार बार हमें चुभता है, दुख देता है। हो सकता है किसी के लिए उसका पति दुख का कारण है और कांटा बना हुआ है। हो सकता है किसी के लिए उसकी पत्नी दुख देती है और दुख का कारण बनी हुई है और कांटा बनी हुई है। हो सकता है किसी के लिए उसके बेटे या बेटी कांटे के रूप में दुख देने के लिए उसके जीवन में है। हो सकता है किसी के लिए उसका स्वास्थ्य ही एक कांटा है, रोग है, पीड़ा है, दर्द है। कोई ना कोई कांटा हमारे अंदर है और प्रभु ने हमारे अंदर रहने दिया है। मैं कई बहनों से सुनता हूं, अभी इसी सप्ताह में मैंने 2 बहनों से सुना। एक बहन ने कहा कि मेरे सिर में दर्द रहता है, मेरे सिर के ऊपर दर्द आता जाता, अचानक आ जाता है। मैंने कई दवाइयां की और मैं थक गई हूं। दर्द आ जाता है तो असह्य दर्द है, कांटा है। एक दूसरे बहन ने आकर कल परसों मुझसे कहा कि मेरे सिर में दर्द आता है, मैं घबरा जाती हूं, मुझे नहीं मालूम ऐसा दर्द क्यों है, दवा करते करते थक गए हैं। कांटा है, कांटा है। ऐसी परिस्थितियों में मैंने यह भी देखा कि कई विश्वासी भटक जाते हैं। कहते हैं कितनी बार हमने प्रार्थना की, कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए वे भटक जाते हैं, यहां वहां जाने लगते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, भटकने लगते हैं। हम सबके जीवन में प्रभु कोई ना कोई इस तरह का कांटा रहने देते हैं।
हमें सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16। इस्राएल का यशस्वी राजा दाऊद जो 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया था, राजा दाऊद ने पाप किए, अपराध किया। उसके बाद क्या होता है, उसके परिवार में पतन पर पतन आता है। उसका ही बेटा अब्सलोम दाऊद के खून के लिए उतावला है और अपने बेटे से बचकर दाऊद को भागना पड़ता है। जब दाऊद भाग रहा है, हम पढ़ते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 में, मार्ग में एक युवक जिसका नाम था शिमाई, वह मार्ग के किनारे बैठकर दाऊद और उसके साथ जो सैनिक थे उनको कोस रहा था। ऊपर से वो पत्थर फेंक रहा था दाऊद के ऊपर और सैनिकों पर। सोचिए, इस्राएल के राजा पर पत्थर फेंका जा रहा है और सैनिक बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज, क्या हम इसका गर्दन उड़ा दें? तो दाऊद ने क्या कहा, आप पढ़ेंगे, वाक्य 10 में लिखा हुआ है। दाऊद ने कहा, यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दाऊद अपने साथ के सैनिकों को बताता है कि यदि वह इसीलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर प्रभु ने ही इसको कोसने दिया है, मेरे बगल में मेरे सामने बैठाया है, तो कौन इसको कोसने से रोक सकता है? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुख और ऐसी पीड़ाएं आती हैं जिसके लिए कोई उपचार नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई निवारण नहीं है। तो ये समझो कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक कांटा रहने दिया है और प्रभु कहते हैं मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह के कांटे को आने देते हैं। देखिए, अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में अय्यूब कहते हैं, हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। अगर हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं, कितने सुख हमें मिले हैं, तो क्यों हम दुख ना स्वीकार करें। कई लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी, आपको प्रभु ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। सचमुच प्रभु ने मुझे बहुत सारे वरदान दिए हैं। गीत लिखने का वरदान है, गीत गाने का वरदान है, गीत का संगीत बनाने का वरदान है, अभिनय करने का वरदान है, लीडरशिप का वरदान है, ऑर्गेनाइज करने का वरदान है, बोलने का वरदान है, प्रार्थना करने का वरदान है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, अधिकार है। बहुत सारे वरदान प्रभु ने मुझे दिए हैं और भी बहुत सारे गिन सकता हूं। इतने सारे वरदान दिए हैं। तो लोग कहते हैं कि आपको इतने सारे वरदान मिले हैं। मैं उनसे यह भी कहता हूं, जितने वरदान मिले हैं उतने दुख भी मिले हैं। मेरे जीवन में उतने दुख भी हैं, पीड़ाएं भी हैं। कुछ दुख मेरे करीब के लोग ही जानते हैं, अन्य लोग नहीं जानते हैं। मेरे साथ रहने वाले जानते हैं कि मेरे क्या क्या दुख होते हैं। जब आप इस समय मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, मेरी आवाज बुलंद है, कुछ नहीं है, स्वामी जी तो एकदम फिट हैं, लेकिन वास्तव में मेरे जीवन में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ाएं भी हैं। और मैं इससे भटकता नहीं हूं, घबराता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन पीड़ाओं के जरिए अच्छे फल उत्पन्न हो रहे हैं। मेरी एक एक पीड़ा के जरिए अच्छे अच्छे फल उत्पन्न हो रहे, मैं जानता हूं। जरा उदाहरण लीजिए, प्रकृति से उदाहरण लीजिए। गुलाब फूलों का राजा है, लेकिन उसके डंठल देखिए कांटों से भरा हुआ रहता है। ये विधि का विधान है। नारियल कितनी मीठी चीज है, लेकिन वो कहां रखी गई है, वो चीज कहां रखी गई है, कितना फोड़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
काजू कितना अच्छा है लेकिन कहां रखा हुआ रहता है। प्रकृति में एक एक चीज, प्रभु की सृष्टि में एक एक चीज इस तरह है। सोना है लेकिन सोना कहां रखा हुआ है, किस परिस्थिति में, किस दशा में रखा हुआ है। तो प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में दुख आने देते हैं, एक कांटे की तरह हमारे दुख जीवन में रहने देते हैं। मैं तो बोलता हूं कि वो तो मेरा जीवन साथी है, इसीलिए मैंने वो गीत भी बनाए, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से मैंने लिखा है। मेरे लिए दुख, कुछ दुख जीवन साथी की तरह है, वो बना रहेगा। मेरे अंदर एक प्रकार की खांसी है जिसको मैं आज प्रकट कर रहा हूं आपको, उसके लिए कौन कौन प्रार्थना नहीं किया है। हमारे देश के सबसे अच्छे बड़े बड़े चंगाई वाले प्रार्थना किए लेकिन हटा नहीं है। मैं समझ गया प्रभु चाहते हैं कि ये कांटा मेरे जीवन में रहे, ये मुझे चुभता रहे, ताकि मैं दर्द जानूं, साथ ही साथ मैं नम्र बना रहूं। हमें नम्र बनाने के लिए, हमें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में कांटा रहने देते हैं। जैसे किसी इंजन से गैस निकालने, वायु निकालने के लिए कोई वाल्व होते हैं, उसी तरह ये दुख है जिसके द्वारा हमारा गैस, हमारी वायु निकाली जाती है, हमारा घमंड निकाला जाता है। हमें बताया जाता है कि तू मनुष्य है, तू मिट्टी है, तू सांस है। हमें इस बात का एहसास कराता है कि तू दुर्बल है, मनुष्य है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में आप पढ़ेंगे वाक्य 5 से, संत पौलुस कहते हैं कि कैसे ईश्वर एक सच्चे पिता के रूप में हमारे अंदर दुख को आने देता है और उस दुख के द्वारा हमें अनुशासित करता है। हमें अनुशासन में रखने के लिए, कभी कभी हमारी गति को सीमित करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में दुख देते हैं, आने देते हैं, कांटा रहने देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पिताजी के कारण, मेरे पति के कारण, मेरी पत्नी के कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। मैं उनसे कहता हूं नहीं, प्रभु ने आपके जीवन में एक गति अवरोधक रखा है, वरना आपका स्पीड ज्यादा ना हो जाए। आपकी गति ज्यादा हो जाएगी तो आप जाके कहीं दुर्घटना कर देंगे, इसीलिए वह कांटा रहने दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई कांटा है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद, इलाज पर इलाज करने के बावजूद हमारे जीवन में कुछ ऐसे दुख हैं जिससे हम दूर भाग नहीं पाते हैं। पौलुस की तरह हम भी कभी कभी प्रभु से कहते हैं प्रभु हटाइए। तो आज सवाल ये होगा तो हम क्या करें? हम क्या करें? सबसे पहले उस कांटे को प्यार कीजिए, उससे लड़िए मत, उसको प्यार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। ये मेरे जीवन का हिस्सा है, स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, उस दुख या उस पीड़ा को यीशु के पीड़ा के साथ जोड़ दीजिए। यीशु ने जो दुख भोगा, जो पीड़ाएं सही, उन पीड़ाओं के साथ उस दुख को जोड़कर पिता परमेश्वर को समर्पित कीजिए। तीसरी बात, ये महसूस कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपके दुखों के जरिए आपको और दूसरों को आशीर्वाद मिल रहा है, कृपाएं मिल रही हैं। अपने दुखों को दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाइए, अपने दुखों को अपने ही के लिए कृपा का माध्यम बनाइए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे इस दुख को मैं तुझे समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं। इस दुख के द्वारा बहुत सारे शराबी शराब छोड़ दें, बहुत सारे रोगियों को चंगाई मिले। इस बात को मत भूलिए, प्रभु यीशु ने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति दी है। यीशु के क्रूस मरण के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। यीशु का क्रूस मरण, उनका दुख भोग हमारे लिए मुक्ति और कृपा का माध्यम बना, कारण बना। और उसी तरह हमें भी अपने दुख और पीड़ाओं को
दूसरों के लिए कृपा का माध्यम और कारण बनाना चाहिए। संत पौलुस अपने उस दुख, उस कांटे के बारे में क्या कहते हैं? कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वाक्य 10। संत पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, आप इसको अपनी प्रार्थना और अपनी बात बनाएंगे। पौलुस कहते हैं, मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं अपने दुखों के लिए गौरव करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और गौरव करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं दुर्बल हूं उस समय प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर प्रकट होता है, मैं ज्यादा बलवान हूं। हम अपने जीवन के सारे दुखों को, विशेष करके उस कांटे को स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने जीवन के साथी के रूप में ग्रहण करें और उसके द्वारा कृपाएं बरसें हमारे ऊपर, अन्य लोगों पर। इसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे जीवन में जो जो दुख है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे लाख प्रयत्न, लाख प्रार्थना के बावजूद हमारे अंदर जो दुख है, जो हमारे लिए बराबर कांटा बना हुआ है, उस दुख के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि बिना तेरे जाने हमारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। प्रभु उस कांटे को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, उस दुख के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ना जाए। वह बहुत सारे लोगों के जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन का कारण बने। हमारे दुख और कांटे संसार भर के बहुत सारे लोग जो बंधनों में पड़े हुए, उनके लिए आजादी का माध्यम बने। इस दुख के द्वारा बहुत सारे रोगियों को चंगाई मिले, प्रभु चंगाई मिले। मेरे इस दुख को लोगों के उत्थान के लिए माध्यम बना दे, यीशु माध्यम बना दे। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे इस दुख में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है, क्योंकि इसके द्वारा मेरे जीवन में तेरा सामर्थ्य प्रकट हो जाता है, अनुभव करने का मौका मिलता है। प्रभु उस दुख को तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हजारों लोगों की मुक्ति का माध्यम बनाइए, शांति का माध्यम बनाइए, आशीर्वाद का माध्यम बनाइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सफल मेरी साधना, यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना
कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन में तू अनंत है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन में तू अनंत है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। सर्वज्ञान है, तू महान है, आदि तू ही है, अंत तू ही है। सर्वज्ञान है, तू महान है, आदि तू ही है, अनंत तू ही है। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु का सानिध्य महसूस करें। करुणामय प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। इस स्टूडियो से प्रभु की उपस्थिति आपकी ओर बह रही है। प्रभु के दिव्य शरीर से शक्ति बह रही है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। यीशु के शरीर से शक्ति बह रही है। प्रभु के सानिध्य से, प्रभु की उपस्थिति से आपकी ओर शक्ति बह रही है। इस समय पूरी तरह से अपने आप को जागरूक करें, अपनी आंखें बंद रखें, हृदय खोलें, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। He loves you, वो आपको प्यार करता है। आपके सारे पापों के बावजूद आपको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, गले से लगाता है। आइए हम इस समय उस प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने खोल देना, अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल देना। वचन में हम पढ़ते हैं सामुएल के ग्रंथ में कि सामुएल की मां हन्ना, जिसकी कोई संतान नहीं थी, मंदिर में प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपने हृदय को खोलिए, विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलिए, भरोसे के साथ अपने हृदय को खोलिए। ये विश्वास कीजिए कि मेरे दर्द पीड़ाओं को मेरा प्रभु जानते हैं, मेरी आवश्यकताओं को मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे बोलने से पहले मेरी प्रार्थना के भाव को मेरे प्रभु ने देख लिया है। अपना हृदय खोलकर, मन खोलकर इस समय पूरी तरह से हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 23 और 24 में प्रभु कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है।
हम हृदय की गहराई से, सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। मां मरियम ने क्या कहा? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हमारी आत्मा इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं, हमारी आत्मा इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। एक प्यास जताइए इस समय, प्रभु के साथ जुड़िए। He loves you, he wants you। वो आपको प्यार करता है, वो आपको चाहता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस आराधना में बुलाया है, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में बुलाया है। वो आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करके, अपना हृदय खोलकर प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु के लिए सब असंभव नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। हे दयालु पिता, मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे प्यार करता है, तू मुझे प्यार करता है। मेरे जीवन में जो दुख आए हैं, उन दुखों के द्वारा तू मुझे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे दयालु पिता, दुखों के द्वारा मुझे परिष्कृत करने के लिए, मुझे चमकाने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन का एक एक दुख महत्वपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं,
चढ़ाने पड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये इसलिए होता है इसलिए होता कि है आपका विश्वास कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। परीक्षा में खरा निकले। हालेलुया। हालेलुया। सोना भी तो सोना भी तो आग में तपाया जाता है। आग में तपाया जाता है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन मेरे में जीवन में जो दुख पीड़ाएं हैं जो दुख पीड़ाएं हैं वो मेरे वह मेरे पर विश्वास की विश्वास की परीक्षा के लिए है। परीक्षा के लिए हालेलुया। 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 मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता मेरे हूँ, दुखों के द्वारा मेरे दुखों के द्वारा तेरी महिमा प्रकट होती है। तेरी महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे सारे दुखों के लिए मेरे सारे दुखों के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। सारे हृदय से सारे हृदय से सभी दुखों को सभी दुखों को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। हमें मुक्ति मिली है। तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा तेरे पवित्र क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। हमें मुक्ति मिली है। हमारे दुखों के द्वारा हमारे दुखों के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी रोगों से मिले, चंगाई मिले। रोगों से चंगाई हम अपने मिले, सारे दुखों को अपने सारे दुखों को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इन पवित्र क्षणों के लिए। हम अपने जीवन के एक एक दुख को तेरे हाथों से ग्रहण करते हैं। एक एक दुख को तेरे दुखों के साथ जोड़कर प्रेमी पिता को समर्पित करते हैं। हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, दुख व्यर्थ नहीं है। तेरे दुख भोग के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमारे दुखों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दुखों के द्वारा बहुत सारे लोगों को स्वतंत्रता मिले, चंगाई मिले, सन्मार्ग मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाएंगे। हम हृदय खोलकर, मुंह खोलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा
पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, आंखें बंद करके इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। प्रभु यीशु अपने दिव्य शरीर और रक्त की विशेष योग्यता से हमें शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 2000 वर्ष पहले जो रक्त उन्होंने बहाया है, उस रक्त की योग्यता से हमें छुटकारा मिलता है, आज़ादी मिलती है। प्रभु यीशु समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को तू अपने पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से हर प्रकार की बुराई के बंधन से छुटकारा देना, उनके हर प्रकार के पाप के कलंक को मिटा देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेष करके उन लोगों के लिए जो रोगी हैं, रोग की अवस्था में पड़े हुए हैं। कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कोई चल फिर पा रहा है लेकिन रोग है। रोग बहुत भयानक अनुभव है। रोगी निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उसकी आस्था टूट जाती है, उसका विश्वास टूट जाता है। प्रभु यीशु, क्रूस पर से तूने पुकार कर कहा कि ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। बहुत सारे रोगी इस तरह है यीशु, उन पर दया करना, उन पर दया करना यीशु, उन पर दया करना। उनके सारे पापों और अपराधों को क्षमा करना यीशु। उनके पूर्वजों के पाप के बंधन से उनको छुटकारा देना यीशु। उनके हर प्रकार के पाप के बंधन से उनको छुटकारा देना यीशु। इस प्रार्थना के दौरान इसी वक्त उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिले, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, पुराने से पुराने रोग से चंगाई मिले, हर तरह के रोग से चंगाई मिले, कैंसर के रोग से चंगाई मिले, एड्स के रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले, किडनी के रोग से चंगाई मिले। एक एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में भाग ले रहा है उसको तेरे हाथ में समर्पित करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु, आइए मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए, आइए यीशु, आइए मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए। आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 बंधनों से आजादी, बंधनों से आजादी, रोगों से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्रहण कीजिए समय, चंगाई ग्रहण कीजिए, आजादी ग्रहण कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लोगों को बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है, साक्ष्य दीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।